हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में टोटल कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है और रैंक कैसे निकालना है, और इसको ऑटोमेटिक कैसे बनाना है कि अगर हम कोई नया डाटा यहाँ पे इंसर्ट करें तो वो ऑटोमेटिक टोटल फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए, हमें दोबारा से उसको लगाना ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जो कि एक डेट है, नेम है और कुछ सब्जेक्ट है। इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। कुछ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम और टोटल नंबर्स इसमें दिया हुआ है। अगर हमें इसको टोटल करना हो तो हम इसको टोटल कैसे करेंगे? इसका टोटल हम दो या तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कर दोगे, ये टोटल निकल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आना है इस वाले सेल पे और नीचे एक छोटा सा ब्लैक पॉइंट आपको दिखाई देगा, इस पर हम जाएंगे और कर्सर को पकड़ के हम यहाँ पे खींच लेंगे, लेफ्ट क्लिक करके पकड़ के खींच लेना, तो सारे का टोटल यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर सिंपल सा इक्वल देंगे हम। इक्वल देने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे टोटल नंबर पे। अब हमें ये देखना है ना कि ये टोटल जो 337 आया हुआ है, ये कितने में 337 आया है। तो कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 600 में 337 आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ डिवाइड कर देना है। 600 में आया है ना, तो डिवाइड बाई 6 कर देना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। अब सबका हमें परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नीचे छोटा सा जो पॉइंट है उस पर आकर के हम डबल क्लिक कर देंगे या फिर पकड़ के खींच भी सकते हैं हम, तो इसका परसेंटेज भी निकल जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे इसका रैंक निकालना है हमें। तो रैंक निकालने के लिए यहाँ हमारा एक फॉर्मूला होता है रैंक का एक्सेल में, तो वो यूज करेंगे। कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इक्वल का सिंबल देना है। इक्वल RANK रैंक, ब्रैकेट आप ओपन करोगे, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो नंबर में हम टोटल नंबर भी ले सकते हैं या परसेंटेज भी ले सकते हैं, तो मैं परसेंटेज यहाँ पे ले ले रहा हूँ। इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाते ही ये रेफरेंस मांग रहा है, तो रेफरेंस में हमें क्या करना है, इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाइएगा, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे आपको किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें डिसेंडिंग में चाहिए, तो डिसेंडिंग में चाहिए, तो डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे जीरो इंडिकेट कर रहा है, मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा और जीरो लगा करके हमें कर देना ब्रैकेट क्लोज। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाए, यहाँ पे इसका रैंक हमें दिख रहा है। अब सबका रैंक निकालना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, सारे का रैंक यहाँ पे निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम नया कुछ एंट्री कर रहे हैं जैसे यहाँ पे 11/7/2024 की एंट्री में कर रहा हूँ। दीपक पांडे। अब इनका सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है। हमें कुछ ऐसा करना है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो। तो देखिए हमें करना क्या होगा, ऑटोमेटिक अगर अपडेट हमें करना है कि ये ऑटोमेटिक डायनेमिक बन जाए हमारा ये, तो हमें करना क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, अपने डाटा को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, या फिर फॉर्मेट एज टेबल भी आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर इंसर्ट में भी आपको यहाँ टेबल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर होम टैब के अंदर भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। तो कोई भी एक टेबल यहाँ से हम चुन लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, तो हम पहले ही इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें अब सेलेक्ट करने की इस बॉक्स में जरूरत नहीं है और ओके हम कर देंगे। आप देखोगे कि ये एक टेबल बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आकर के जस्ट इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। चेंज कर दिया मैंने, दूसरा टेबल ले लिया। अब हम नीचे आकर के अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री कर रहे हैं, देखिए नीचे इसके बाद भी अगर हम कुछ लगा रहे हैं,
देखिए इसमें भी ऑटोमेटिक, आप कितना भी लंबा आप डाटा बनाते जाओगे ये ऑटोमेटिक लेते जाएगा आपका, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फॉर्मूलाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।